Dunyadari is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे एक मौका परस्ती की कहानी, जिसमें एक तरफ है दुनिया का सबसे ताकतवर देश और दूसरी तरफ हैं उससे लड़ाई करने वाले, इंटरनेट युद्ध करने वाले 3 देश। क्या है माजरा बताएंगे, पर सबसे पहले सुर्खियाँ। पहली सुर्खी है ऑस्ट्रेलिया से। उसने हाल ही में कोरोना पर अंतर्राष्ट्रीय जांच बिठाए जाने की मांग की थी। इसके बाद क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया में चीन के राजदूत जिंगिया चेंग, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन के लोग नाराज होकर ऑस्ट्रेलियाई उत्पादों का बहिष्कार कर सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ने इस बयान पर चीन से सफाई मांग ली है। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री साइमन बर्मिंघम ने जवाबी बयान दिया, कहा कि आर्थिक नुकसान के खतरे या ऐसी किसी धमकी के चलते ऑस्ट्रेलिया कोरोना पर अपना रुख नहीं बदलेगा। चीन ये सोचे कि अगर सब देश इसी पर उतर आए तो उसके कारोबार का क्या होगा। दूसरी सुर्खी अफगानिस्तान से है। वहां राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पहले कोरोना और फिर रमज़ान का हवाला देकर तालिबान से संघर्ष विराम की अपील की थी, लेकिन तालिबान ने हमला तेज कर दिया। इन हमलों में पिछले एक हफ्ते में वहां लगभग 134 लोग मारे गए। इन सब के बीच तेजी से फैलता कोरोना भी है और इसी के मद्देनजर राष्ट्रपति ने 12,000 से ज़्यादा कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया, ताकि जेल में संक्रमण फैलने की आशंका को कम किया जा सके। तीसरी सुर्खी है जापान से। अगर अगले साल भी कोरोना का खतरा बना रहता है तो शायद टोक्यो ओलंपिक रद्द हो जाए। ये ओलंपिक पहले इसी साल होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसकी तारीख बढ़ाकर जुलाई 2021 कर दी गई। रद्द होने वाली बात यूं आई कि टोक्यो ओलंपिक अध्यक्ष योशिरा मोरी, उनका एक इंटरव्यू हुआ। उसमें उनसे पूछा गया कि अगर अगले साल तक भी ये महामारी खत्म नहीं होती तो क्या टूर्नामेंट और आगे खिसका दिया जाएगा। जवाब में योशिरो ने कहा उस स्थिति में आयोजन रद्द कर दिया जाएगा। अब शुरू करते हैं बड़ी खबर। कोल्ड वॉर के वक्त की बात है। सोवियत के चेयरमैन थे निकिता क्रुश्चेव। अमेरिका में राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। एक दिन निकिता ने एक तोहफा भेजा कैनेडी के लिए। तोहफा थी एक सफ़ेद रंग की कुतिया, जिसका नाम था पुशिनका। दरअसल सोवियत ने जिन कुत्तों को अंतरिक्ष भेजा था, उनमें से ही एक की औलाद थी पुशिनका। लेकिन CIA को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुशिनका के भीतर कोई माइक्रोफोन लगा हो, सोवियत ने लगाया हो जासूसी करने के लिए। इसलिए पुशिनका को कैनेडी को दिए जाने से पहले उसकी विस्तार से अस्पताल में जांच की गई। ये कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि सोवियत और अमेरिका के बीच हमेशा से भरोसे की कमी रही है। दोनों देश मौका मिलते ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते आए हैं। ये कोशिश अक्सर पर्दे के पीछे होती रही है और आजकल भी यही हो रहा है। मोर्चा है कोरोना का। खबर है कि रूस कोरोना को अमेरिका से जोड़ने की भरसक कोशिश कर रहा है और इस कोशिश में उसका साथ दे रहा है चीन और ईरान। क्या है पूरा मामला? अमेरिका का विदेश विभाग यानी स्टेट डिपार्टमेंट, उसका एक हिस्सा है ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर। इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के असर को कम करना, खासतौर पर विदेशियों के सामने। बाहर के लोगों को बताना कि फला संगठन अमेरिका के खिलाफ फला झूठ बोल रहा है। इसने अपनी हालिया रिपोर्ट में 3 देशों पर उंगलियां उठाई हैं। ये 3 देश हैं रूस, चीन और ईरान। रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों कोरोना का फायदा उठाकर अमेरिका के खिलाफ एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं। डिसइंफॉर्मेशन मतलब गलत जानकारी। रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों देशों की यह भी कोशिश है कि खुद अमेरिकी जनता का अपने सिस्टम पर से भरोसा खत्म हो जाए। किस तरह की बातें फैलाने का इल्जाम लग रहा है इन तीनों देशों पर? कुछ बिंदु बताते हैं आपको। पहला, कोरोना असल में अमेरिका का बनाया जैविक हथियार है। दूसरा, कोरोना के बहाने अमेरिका अपने राजनीतिक फायदे साध रहा है। तीसरा, कोरोना की शुरुआत चीन से नहीं अमेरिकी सैनिकों के जरिए हुई। चौथा, अमेरिका के लगाए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण ईरान में लोग मर रहे हैं। पांचवा, चीन ने बहुत अच्छे से संभाला कोरोना को, लेकिन अमेरिका ने लापरवाही दिखाई। इसके अलावा रूस, चीन और ईरान बहुत कारगर तरीके से कोरोना का सामना कर रहे हैं। ये विचार भी फैलाया जा रहा है अमेरिकी अर्थव्यवस्था कोरोना के कारण होने वाले नुकसान से उबर नहीं सकेगी। ये बात भी हम जानते हैं। सीधी लड़ाई हो या परोक्ष, हर वॉर की अपनी रणनीति होती है और इसका एक हिस्सा होता है अपने दुश्मन या प्रतिद्वंदी के खिलाफ झूठ फैलाना। वो आप पर उंगली उठाए, आप उस पर इल्ज़ाम लगा दो।
अपने दुश्मन को घेरने के लिए कई सारे परसेप्शन बिठा दो लोगों के दिमाग में। अपने दुश्मन या प्रतिद्वंदी के खिलाफ फर्जी खबरें प्लांट कर दो, जैसे आमने सामने खड़ी दो राजनीतिक पार्टियां करती हैं अपने आईटी सेल के जरिए। फर्जी मैसेज बनाती हैं, सोशल मीडिया पर ठेल देती हैं। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, सब जगह कई बार पढ़ने देखने वाला सच और झूठ में फर्क भी नहीं कर पाता। लेकिन इस तरह की लड़ाई से हासिल क्या होता है? यहाँ हमारे पास 3 नाम हैं, चीन, ईरान और रूस। एक एक करके समझते हैं कि ऐसा करने के पीछे इन देशों का क्या हित सद रहा है। सबसे पहले चीन की बात। हम आपको पहले के दुनियादारी के कई एपिसोड्स में बता चुके हैं कि किस तरह चीन ने लापरवाही दिखाई कोविड-19 बीमारी के लिए जिम्मेदार वायरस के संदर्भ में, जानकारियां छुपाई। फिर जब चीन से निकलकर दुनिया में कोरोना फैला तो चीन के प्रति लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। उसे इस वैश्विक आपदा से हुए जानमाल के नुकसान का दोषी बताया जाने लगा। ऐसे में चीन ने एक पैरेलल कैंपेन शुरू किया। इसकी भाषा पलटवार वाली थी, जिसका फोकस था अपने सिस्टम की पीठ थपथपाना, खुद से इल्जाम हटाकर कोरोना का दोष अमेरिका पर मढ़ना। एक और चीज़ की चीन ने, वो कोरोना के कारण हुई अमेरिका और यूरोप की दुर्गति को हाईलाइट करने लगा, ताकि वहाँ की सरकारें और उनका सिस्टम फेल लगे और उनके मुकाबले चीन का सिस्टम सुपीरियर नजर आए। चीन के बाद बारी ईरान की। उसका केस थोड़ा पेचीदा है। अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का नुकसान हुआ है उसे, ऐसा लगता है, क्योंकि कोरोना से निपटने के लिए जो संसाधन ईरान को चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। ईरान की इकॉनमी की रीढ़ क्या है? कच्चा तेल, लेकिन उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। इसके चलते ईरान की आर्थिक स्थिति काफ़ी समय से खराब है। ऊपर से उसके साथ व्यापार करने पर भी प्रतिबंध है। इसकी वजह से मेडिकल सप्लाई मंगवाने में भी दिक्कत हो रही थी। यहाँ तक कि ईरान को मेडिकल सप्लाई भेजने में WHO को भी दिक्कत हो रही थी। ऐसे में नाराज ईरान ने ट्रंप प्रशासन की सहायता भी ठुकरा दी। कहा कि जिन्होंने हमें बदहाल किया उनकी मदद हम क्यों लें। और इस ईरान का करीबी सहयोगी कौन है? चीन। पिछले कुछ समय से ईरानी मीडिया में चीन द्वारा दूसरे देशों को भेजी मदद से जुड़ी कई खबरें आई हैं। स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि ये असल में चीन की कोरोना डिप्लोमेसी वाले प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश है। चीन और ईरान के बाद बात करते हैं रूस की। इल्ज़ाम है कि वो जनवरी के दूसरे पखवाड़े से ही अमेरिका को टारगेट कर रहा है, उसके खिलाफ इंटरनेट पर कैंपेन चला रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक रूस से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट कोरोना के पीछे अमेरिकी साजिश का एंगल उछाल रहे हैं। कह रहे हैं कि ये अमेरिका का बनाया जैविक हथियार है। स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस प्रोपेगेंडा के पीछे दसियों हजार ऑनलाइन अकाउंट्स का हाथ है। ये सारे मैसेज तकरीबन एक जैसे होते हैं। इनमें ज़्यादातर अकाउंट ऐसे हैं जिनमें पहले भी रूस के पक्ष वाले पोस्ट अपलोड होते आए हैं। ये मैसेज कई भाषाओं में अपलोड होते हैं। इल्ज़ाम है कि रशिया टुडे और स्पुतनिक जैसी रूसी मीडिया वेबसाइट भी इस प्रोपेगेंडा प्रचार में शामिल हैं। और रूस पर इस तरह के इल्ज़ाम नए नहीं हैं, पहले भी लगे हैं। इबोला और स्वाइन फ्लू के समय भी रूस पर इल्ज़ाम लगे। रशिया टुडे ने तो ऐसी खबर भी चलाई जिसमें अमेरिका पर इन बीमारियों को बनाने का इल्ज़ाम लगा। हम लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या कभी कोई आर्टिकल जिसमें इस तरह की खबरें मिल जाती हैं कि एड्स के पीछे अमेरिका का हाथ है क्या। इस टाइप के मैसेज सोशल मीडिया के अस्तित्व में आने से भी पहले के हैं, तब के जब सोवियत था, अमेरिका था और कोल्ड वॉर था। सोवियत की दुर्दांत खुफिया एजेंसी थी KGB। 80 के दशक की बात है। KGB ने एक सीक्रेट मिशन चलाया, ऑपरेशन इन्फेक्टियोन। क्या किया इसमें? KGB ने दुनिया भर की मीडिया में खबरें प्लांट करवा दी। करीब 80 देशों के अखबारों में खबर छप गई। क्या लिखा था इसमें? एड्स असल में अमेरिकी सेना का बनाया हथियार है। ऐसी खबर भारत के भी एक अखबार में छपी थी। तब लोगों के पास जानकारी के साधन कम थे। ऐसे में किसी छोटे से अखबार में ही सही ऐसी कोई खबर छप जाए तो लोग सच मान लेते थे। जानकारों का कहना है कि इन तीनों देशों के अलावा ट्रंप प्रशासन भी अमेरिका की स्थिति को कमज़ोर कर रहा है। एक तो ट्रंप ने लंबे समय तक कोरोना का खतरा कम करके आंका। ऊपर से ट्रंप कई बार नीम हकीम इलाज का सुझाव देकर अपनी खिल्ली उड़वा चुके हैं। न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि अमेरिकी जनता के सामने भी सरकार की विश्वसनीयता इसके चलते घटी है। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। हो सकता है कि अमेरिका के आरोप सही हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुष्प्रचार के इस मकड़जाल में अमेरिका विक्टिम है। कोल्ड वॉर के दौर में सोवियत सिस्टम का शैतानीकरण करने की अमेरिका ने भी भरपूर कोशिश की थी। एक मिसाल देता हूं आपको, वेस्ट के आग्रह की, यूरोप के आग्रह की, अमेरिका के आग्रह की रूस के प्रति। एक कॉमिक्स कैरेक्टर है टिंटिन। इसको गढ़ा था बेल्जियम के एक कार्टूनिस्ट एड्जे ने। इस सीरीज का एक पार्ट है टिंटिन इन द लैंड ऑफ द सोवियट्स। इसमें टिंटिन और उसका कुत्ता स्नोई दोनों सोवियत पहुंचते हैं। वहाँ एक शहर में टिंटिन चुपके से कुछ लोगों की बातें सुनता है।
वो सुनता है कि एक रूसी आदमी ब्रिटेन से आए कुछ लोगों को एक कारखाने की इमारत दिखा रहा है। कह रहा है कि पश्चिमी देश हमारे खिलाफ झूठ फैलाते हैं, जबकि सच ये है कि हमारे कारखाने पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं। ये सुनकर टिनटिन चुपके से कारखाने में घुसता है। उसे दिखता है कि अंदर एक रूसी आदमी भूसा जला रहा है ताकि उसका धुआं चिमनी से बाहर निकले और लोग समझें कि कारखाने में काम हो रहा है। इसके बाद टिनटिन अपने कुत्ते से कहता है, अब भी कम्युनिस्ट स्वर्ग में यकीन रखने वालों को इसी तरीके से मूर्ख बनाता है सोवियत। इस लाइन में वेस्ट का वही एजेंडा है जो हर हाल में कम्युनिस्ट सोवियत को नाकाम और झूठा दिखाना चाहता है। क्योंकि टिनटिन को बनाने वाले एड्स बेल्जियम से थे, यूरोपियन थे, तो उनका एजेंडा बच्चों की कॉमिक्स में भी आ गया। रूस अमेरिका को बुरा बताता है, अमेरिका रूस को बुरा बताता है। जेम्स बॉन्ड की फिल्में देखिए, उसमें भी यही पॉलिटिक्स नज़र आती है। एट द एंड ऑफ द डे ये पॉलिटिक्स है। हम हिंदुस्तानी हैं, दावा करते हैं कि सियासत खूब समझते हैं और इसीलिए हमें दोनों देशों के साथ अपने अच्छे रिश्ते खूब बरतने होंगे। दुनियादारी इस नए प्रोग्राम के बारे में ललन टॉप के आपका जो भी ख्याल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।